हरियाणा की नायब सैनी सरकार शपथ लेने के बाद तई एक्शन मोड में नजर आने लग रही है। भ्रष्टाचार ने लेकर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री जो है उन्हें कार्रवाई करते हुए नजर आए और इसी मामले में अधिकतर मंत्रियों ने अधिकारियों को सस्पेंड करने खातर जांच भी बिठा दी। एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा की तरफ तई अब तक 50 अधिकारी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। ये जो 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। ये खाने पीने के लिए मांगते हो आप लोग, उस फाइल को पढ़ते नहीं। आजकल तकरीबन ऑनलाइन फाइलें जमा होती हैं, उसको पढ़ो, 10 ऑब्जेक्शन लगाओ, चाहे 100 लगाओ, एक बार लगाओ। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, ठीक नहीं है भाई। कोई डिपार्टमेंट, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट आदमी मांगे, उसको पेंडिंग डाल देते हो आप लोग, फिर दोबारा आ जाती है, कोई जोर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन लगाई। तो एक बार ही क्यों नहीं लगाते आप लोग? आज के बाद ये कोताही बर्दाश्त नहीं होगी भाई। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद भी कमिश्नर, जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर एफएनबी के बाबत, तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी आए। डीसीपी क्या करेंगे? अरे मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर को मेरे से बड़ा है, लिखो इसमें हर मीटिंग पुलिस कमिश्नर आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करी जाओ तो मनरेगा में फर्जीवाड़े में मुख्यमंत्री ने खंड विभाग और पंचायत अधिकारी कार्यालय सिविल में एबीपीओ प्रियंका शर्मा समेत 4 जो जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करी थी और अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। एक्शन लेने के मामले में परिवहन मंत्री अनिल विज सप्ताह आगे दिखाई देवा। जी, जनता दरबार तेलेका कष्ट निवारण समिति की बैठक औचक निरीक्षण में मंत्री अनिल विज जो है 2 दर्जन तक फालतू अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो कैथल में लापरवाही बरतने पे एएसआई को जो है सस्पेंड करा था और मंत्री बनने के बाद हरियाणा में बस स्टैंड पे जो है अनिल विज पहुंचे थे और निरीक्षण भी करते हुए नजर आए थे। अंबाला, करनाल, कैथल और बस स्टैंड पर जो है छापा डाला उन्हें और कार्रवाई करवाई। और पिछले सप्ताह की बात करें तो अंबाला में अड्डा इंचार्ज को जो है सस्पेंड करने के निर्देश दे डाले थे। लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर आप लोग लोगों के दबाव में आओगे? सारे सुन लो ध्यान से, मैं बख्शता नहीं कभी किसी को। सारा सिस्टम, सारी ये व्यवस्था, सारे सरकार, सारे अधिकारी बनाए गए हैं लोगों की उसके लिए, सहायता के लिए। एक का बच्चा चला गया और आप लोगों के दिल में जरा भी दर्द नहीं है? बताओ जी, आपकी है नेक्स्ट स्कूल की तो गलती है ही। अगर बीच में अटेंडेंट होगा, वो सड़क पार करवागा, वो अपने पैर में स्कूल रेगुलेशन 2017 में क्लॉज 28 में क्लियर मेंशन है कि बच्चे को बिलो 5 क्लास 5 तक के बच्चे को पेरेंट्स को हैंड ओवर करना चाहिए। वो कितने उम्र का? 8 साल का नहीं, 8 साल का 7th क्लास का बच्चा है सर। करो कार्रवाई, स्कूल करो, ये ले लो, एक्ट पढ़ लो, नहीं पढ़ा हुआ तुमने तो कार्रवाई करो। और जो सरकार से जिस भी स्कीम के तहत इसकी मदद होती है वो मदद करवाओ और इंश्योरेंस से इसका क्लेम करवाओ। सर इसी संबंध में लिखा है इसी संबंध में लिखा है, वो रेगुलेशन के संबंध में लेटर लिखा है सर। जैसे ही हमें पड़ती नीचे की सर, हम बता तो रहे हैं आप सर कर दें कि कब हुआ था एक्सीडेंट? ये 16 को आता जी, 16 को? हाँ जी, 16 को जी, 9 को? हाँ जी। तो अभी तक आपने स्कूल से कुछ नहीं कर रहे कोई भी। एक मिनट, डीओ से अभी तक आपने गाइडलाइन नहीं मंगवाई? मंगवा ली सर, मंगवा रखी है। नहीं, आप कह रहे हो कि हमने मंगवाई है, तो 3 महीने, ये 4 महीने लग गए आने में। कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेट इसको? सर जी इसमें भाइयों कौन है इसका? सर 11 को भाइयों कौन है? एएसआई सुखदेव सिंह है सर। एएसआई सुखदेव सिंह। एएसआई कौन कर रहा है इसकी? 6-10 को तो भाई कौन कर रहा है? भाई एएसआई कौन है? एएसआई सुखदेव सिंह है सर। एएसआई सुखदेव सिंह कहाँ है एसपी साहब? सर वो तो उसको करो, सस्पेंड करो उसको ड्यूटी में लापरवाही के लिए और कार्रवाई ना करने के लिए, उसको तो करो सस्पेंड।
और स्कूल के खिलाफ करो कार्रवाई। मैडम बता रही है, लिखा हुआ एक्ट में, ठीक है ना, नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन, और पूरी तरह से इंसाफ ना दिलवाने के कारण उसको करो कार्रवाई, और इंश्योरेंस को करो क्लेम, और सरकार से जो भी मुआवजा मिलता वो करो। और स्कूल मैनेजमेंट ने, क्योंकि वहां पर वो कंडक्टर नहीं लगाया हुआ, तो वो भी दोषी माने जाएंगे इस एक्ट के तहत, और स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करो। हाँ जी, पुलिस वाले मेरे को पूछने तो क्या पूछना लगे हो बताया स्कूल में है खुद पुलिस वाले मेरे को पूछ रहे पूछना लगे स्कूल में, तो मैं होता जब बात नहीं करके भाई मैंने कर दिया सारा फैसला। प्रदेश के खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने 11 दिन पहले ही रात में 12 बजे पानीपत के थर्मल प्लांट स्थित राखी झील पर जो है छापा डाला और पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, और टीम ने 10 ट्रोले जो है वह भी इंपाउंड करे थे। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी कि रणवीर गंगवा की, तो मंत्री गंगवा ने 2 महीने पहले सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने पर कड़ा एक्शन लिया था, और लापरवाही और भ्रष्टाचार ने लेकर विभाग के रजनीश कुमार, एसडीओ दलवीर राठी जो है उनके साथ साथ जे सुरेश कुमार जो उनको सस्पेंड कर दिया था। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कुकर बोल से कहा वेब एक्शन मोड में नजर आए हैं। जी हाँ, 26 दिसंबर ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री नगर ने जो है हिसार में उकलाना में गोदाम में निरीक्षण करा था, और गोदाम में पानी भरने के चलते बोरियां भीगी मिली, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने 4 लोगों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए थे। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री की ओर से कल एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम जो है वो किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर कल उकलाना पहुंचे थे, जिन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि विभाग के अधिकारी जो हैं वो गेहूं में पानी मिलाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जी मौजूद है। सर, लगातार आप प्रदेश के दौरों पर है, कल उकलाना मंडी में आप गए, एक बड़ी कार्रवाई जो है आपकी ओर से की गई। देखो, वहाँ से हमें शिकायतें आ रही थी कि भाई वहाँ पर जो अब उनको गेहूं दिया जा रहा है उसमें पानी डालकर या पानी की बौछार डालकर या उसको गीला करके दे रहे हैं। तो हमने जाकर मौके पे देखा खुद, तो उसमें जो उनकी शिकायत थी सही पाई, और उसमें बोरियों में पानी डाल रखा था, और नीचे भी हमें काफ़ी गीला मतलब पानी मिला। उस वजह से हमने जो है उसके इंस्पेक्टर जो है हमने उनसे बात की, तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, और उसको हमने वहाँ पर तुरंत ही हमने उसको सस्पेंड कर दिया। उसके साथ साथ 3 और अधिकारियों पे कार्रवाई की गई, और तीनों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि सर अंदर समर्सिबल लगाया हुआ था, एक जिस तरीके से अंदर समर्सिबल फिट किया होता है उसके माध्यम से पानी जो है वो अंदर गेहूं के बोरियों के अंदर गिरा जा रहा था। हाँ, एक समर्सिबल भी हमें वहाँ पर मिला, उससे ही पानी पाइप से वो उसमें बोरियों पे डालते थे, और ये शिकायत पहले भी कई बार आई, तो हमें जो कल मैं वहाँ पर जो गया तो ये सही पाया गया, और इसी के तहत हमने कार्रवाई की। तो सर, जिस तरीके से गेहूं के अंदर पानी मिलाया जा रहा था, तो डिपो संचालकों की ओर से शिकायत मिल रही थी या पब्लिक की ओर से आपको शिकायतें इस तरीके की भेजी जा रही थी? डिपो होल्डर की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि भाई हमें जो गेहूं मिल रहा है वो गीला और उसमें पानी मिलाकर ये दे रहे हैं। ऐसा भी कुछ किया जाएगा? सस्पेंड तो चलो आपने कर ही दिया, जो गेहूं लगातार खराब किया जा रहा था, क्या उनकी जो सैलरी है उसमें से रिकवर किया जाएगा? आप इस तरीके के आदेश देते हैं सर? देखो, अभी इसमें अधिकारियों से बात करेंगे, और जांच में जो भी पाया जाएगा उसके बाद ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। बाकियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप लगातार प्रदेश के दौरों पर जा रहे हैं, जो इलीगल तरीके से जो डिपो है या फिर जो गोदाम है उसके अंदर इलीगल तरीके से काम करते हैं? देखो, जो भी इस तरह की शिकायत हमें जहाँ से भी मिलेगी, जो भी इसमें मिलेगा कि इसमें अगर कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी तो हम पूरी कार्रवाई भी करेंगे। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी हमें जिसके खिलाफ भी मतलब शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह से भी मामला सामने आया है कि नूह में एक डिपो संचालक है उसकी ओर से मारपीट की गई, तो इस तरीके की पुलिस को भी शिकायत की गई है। मामला संज्ञान में आने पर क्या कार्रवाई रहेगी सर? देखो, जो भी अगर इस तरह का कुछ हमें मामला आएगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और जैसे ही अभी इसके बारे में मुझे पूरा वो पता नहीं है, जैसे ही मुझे इसके बारे में सारी बात पता लगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, तो किस तरीके से सर श्रद्धांजलि? देखो, मैं उनके पूरे परिवार को इस घड़ी में भगवान उनको
शक्ति दे, दुख की घड़ी को सहन कर सके और एक अच्छे राजनीतिक और एक गवर्नर की पोस्ट पर भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, तो एक बहुत बड़ी क्षति हमारे भारत को है उनके जाने से। हमसे बातचीत करने के लिए तो हरियाणा के मंत्री राजेश नागर है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दी है और साथ ही साथ कहा है कि जो भी इनलीगल तरीके से डिपार्टमेंट में काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात जो है उनकी ओर से कही गई है। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई करने लग रही है। हरियाणा के औसत अगर बात करें तो हर दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को काबू करने का काम किया जा रहा है। 2024 के आंकड़े की बात ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 154 जो रेड है वह करी गई थी, लेकिन नायब सरकार ने ईब तक भी कार्यालय की बात करा तो 2 दर्जन फालतू अधिकारियों को जेल भेजने का रास्ता दिखा चुकी है।